अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये मेरे पास टॉर्च है, बैटरी लाइट है एक, तो ये ऑन नहीं हो रही। तो इसको आप कैसे टेस्ट करते हैं? सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है कि इसको आप बैटरी सेल निकालिए, ये वेरीफाई कर लें कि बैटरी की पोलैरिटी ठीक होनी चाहिए। नेगेटिव साइड ये पीछे और पॉजिटिव साइड फ्रंट साइड पे, ये बिल्कुल प्रॉपरली इंस्टॉल हो और ये यहाँ से टाइट होनी चाहिए। इसका बैक शेल जो है ये टाइट हो, फ्रंट से भी ये इस तरह टाइट हो। अभी इसका बटन प्रेस करें तो ये ऑन नहीं हो रही। तो कौन से रीज़न है, किस तरह से ट्रबल शूट करेंगे? अभी हमने इसको खोला, इसके वोल्टेज चेक कर लीजिए। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज भी रखिए तो ये 4 वोल्ट है तो बहुत अच्छी है। ये नॉर्मल 3.7 होते हैं। बैटरी फुली चार्ज है, लेकिन इसका जो सर्किट है, अभी देख रहे हैं इसको इस तरीके से हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। मैं इसको भी दोबारा प्लग इन करता हूँ। अभी इसको दोबारा ऑन करके देखते हैं तो ये ऑन नहीं है। चलिए इसको ट्रबल शूट करते हैं। अभी इसका बैक शेल खोल लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए। एक वायर, एक टेस्ट लीड जो है ये स्प्रिंग पे लगा दें और दूसरा इसकी बॉडी पे लगा दें। यहाँ पर ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि नमी की वजह से इस स्प्रिंग के और इस बॉडी के दरमियान में यहाँ पर डस्ट आ जाती है, रस्ट आ जाती है या जंग आ जाता है, क्रोजन हो जाती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इसको आप यहाँ से साफ़ करिए, इसकी बॉडी को भी साफ़ करिए और इसको इस तरीके से यहाँ से पैक कर दीजिए। ये स्प्रिंग को दोबारा यहाँ पर ये फिट कर दें तो ये कंटिन्यूटी इसकी होनी चाहिए। अभी इसको हम करते हैं फिट। अब इसको यहाँ से पकड़िए, इसकी नेक से, और इस जगह से खोलना है आपने। ये हमने रिमूव कर लिया। मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में रखिए, डीसी वोल्टेज पे रखिए। एक लगाइए बाहर वाली बॉडी पे और एक सेंटर पिन पे, तो ये हमें बैटरी वोल्टेज मिलने चाहिए। इसका मतलब है हमारा बैटरी पैक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? अभी इससे आगे है, इस जगह पर। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए, कंटिन्यूटी पे रखें। ब्लैक लीड को बाहर वाले शेल पे लगा दें और रेड लीड को अंदर वाली पिन पे लगा दें। इस जगह पे लगा के रखते हुए बटन प्रेस करिए तो ये देखें यहाँ पर इसको एलईडी के वोल्टेज आने चाहिए। इसके अंदर एलईडी ड्राइवर होता है और स्विच होता है, तो इसको स्विच करना चाहिए। तो इसका यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। और दूसरा ये है कि मल्टीमीटर पे आप जब लगाते हैं तो एलईडी को हल्का सा ग्लो करना चाहिए। ये देखें ग्लो नहीं कर रही, या एलईडी ख़राब है या इसका सर्किट ख़राब है या इसका कनेक्शन नहीं हो रहा। अभी हम इसको खोलने लगे हैं, तो खोलने के लिए इसको यहाँ से रोटेट कीजिए। ट्वीज़र लेकर या कोई लॉन्ग नोज प्लायर हो तो यहाँ पर ये जो 2 कट नज़र आ रहे हैं आपको, इस जगह पर इसके सर्कल पे इस तरह से इसको फिट कर दीजिए और ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो अभी हमने ये शेल रिमूव कर लिया है। अभी आप क्या करेंगे कि जब आपने ये इसको रिमूव कर लिया, इसके लॉक नट को रिमूव कर लिया है, तो अभी यहाँ से इसका बटन प्रेस, यहाँ से अभी आप ये स्विच बॉक्स और एलईडी ड्राइवर को प्रेस कीजिए और इसको ऐसे बाहर निकाल लीजिए। तो अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, ये इसका कांटेक्ट जो है ये प्रॉपरली पूरा आउट नहीं है, तो बॉडी के साथ ये मैच नहीं करवा रहा, ये वाला कांटेक्ट।
जहाँ तक मेरा आइडिया है। अभी जब हमने इसको रिमूव कर लिया है तो मुझे यहाँ पर जो इसका जो डाउट हो रहा है कि इसका ये कनेक्शन प्रॉपरली इसके साथ चेसिस के साथ नहीं बन रहा। ये कांटेक्ट है लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। चलिए इसको पहले सर्किट को वेरीफाई कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड में रखिए, एलईडी मोड में रखिए, कंटिन्यूटी पे रखिए, रेड लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाइए और ब्लैक लीड को इस टर्मिनल पर लगाइए जो कि चेसिस वाला है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि बटन को प्रेस करेंगे तो देखें मल्टीमीटर पे एक दफ़ा बटन प्रेस किया 1.6 वोल्ट आ गए, दोबारा प्रेस करें तो ये ऑफ हो गया। एलईडी भी एक दफ़ा हल्का सा अपना जलवा देती है, ये ऑन होती है, ऑन होने के बाद ऑफ हो जाती है। मैं अभी इस पर फोकस करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक दफ़ा मैंने बटन प्रेस करना है, ये प्रेस किया तो देखें मल्टीमीटर पे वोल्टेज स्टेबल हो गए। इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो गया। इसका मतलब है एलईडी ड्राइवर और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अभी हम इसको ओपन करते हैं और इसका कॉन्टैक्ट जो है इसको एडजस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाइए, ये कवर इसका आ गया तो देखें ये कॉन्टैक्ट है लेकिन ये अंदर वाली साइड पे है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बाहर कर देंगे, बाहर वाली साइड पे पुश कर देंगे ताकि ये बॉडी के साथ अपना फिजिकल कनेक्शन बना ले। तो अभी मैंने इस कॉन्टैक्ट को इतना बाहर निकाल दिया है यहाँ से ऐसे सेट करते हुए, ताकि जब इसको फिट करेंगे तो ये बॉडी के साथ कनेक्शन बनाएगा। चलिए इसको पैक करते हैं। अभी देखें यहाँ पर ये इसकी एक अच्छी टेंशन भी है और ये अपनी हमने बाहर इसको निकाल दिया। अभी ये बॉडी के साथ इसको कनेक्शन बनाना चाहिए। अभी यहाँ पर इस स्विच की पोजीशन ऊपर वाली साइड पे रखते हुए, पुश बटन की स्विच की पोजीशन अपनी ऊपर वाली साइड पे रखते हुए इसको ऐसे यहाँ पर बिठाइए और इसको इस नॉब वाली साइड पे रखना है और इसमें अच्छा इस तरह से इसको फिट कर दीजिए। यस, इट्स ओके। अभी इसमें आपने करना क्या है कि इसको रखिए, इस तरह से बिठाइए और उसी तरीके से इसको पकड़िए, ऐसे इस तरह पकड़ लीजिए ट्विज़र के अंदर और बड़े प्यार से यहाँ पे आपने केयर क्या करनी है कि इसकी चूड़ी को हल्का सा काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। जब चूड़ी अलाइन हो जाए तो उसके बाद इसको क्लॉकवाइज कर दें। तो इसको इस तरीके से रखते हुए इसको ये टाइट कर दीजिए। अभी इसको यहाँ पर इस तरीके से अलाइन करते हुए इसको प्रॉपरली अलाइन करते हुए इसको सेंटर में रखिए इसके और इसको टाइट कर दीजिए। नाउ अलाइन इट प्रॉपरली एंड टाइट इट। अभी हम यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं उसी तरह जैसे हमने पहले टेस्ट किया था। ब्लैक लीड आउटर टर्मिनल पे लगाइए, रेड लीड इनर टर्मिनल पे लगाइए कंटिन्यूटी मोड में। और अभी आप क्या करेंगे, इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखें 1.6 वोल्ट आ गए। हमारा जो एलईडी ड्राइवर है और लैच है वो ऑन हो चुकी है। दोबारा प्रेस कीजिए, ऑफ हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह करके देख लें। ये एक फ्लिकर दिया है इसने, एक झटका दिया और 1.6 वोल्ट आ गए। दोबारा प्रेस करें, वोल्टेज चले गए। ये एक दफ़ा वोल्टेज आएंगे, एक दफ़ा जाएंगे। तो ये हमारा इसकी गुड कंडीशन है। अभी चलिए इसको भी पैक करते हैं। इसको चेक करते हैं कि वाकई ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दिया इसने। ये तो ये हमारी एलईडी लाइट टॉर्च जो है वो रिपेयर हो चुकी है। टोटल इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसका कांटेक्ट जो है वो मैट नहीं कर रहा था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।